जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए जड़, ऑप्शन नंबर बी तना, ऑप्शन नंबर सी पत्ता, ऑप्शन नंबर डी फूल। तो वाष्पोत्सर्जन का जो प्रक्रम यानी वाष्पोत्सर्जन होता है, ये आपका कहाँ होता है? पत्ता में होता है। कहाँ होता है? पत्ता में होता है। ठीक है, आपको यदि पूछ दे पेड़ पौधा श्वसन कहाँ किस अंग से करता है, तो श्वसन भी आपका पत्ता से ही करता है। श्वसन भी क्या करता है? पत्ता से ही करता है। और यानी कि वाष्पोत्सर्जन यानी कि पानी को वाष्प बनाकर भी कहाँ से उड़ाता है? पत्ता से ही उड़ाता है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 20 mg। कितनी होती है? 20 mg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ये होती है आपका 20%। कितना परसेंट? 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क का क्या काम है? वृक्क क्या करता है? आपका उत्सर्जन का कार्य करता है। क्या करता है? उत्सर्जन। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है आपका कौन है? वृक्क है। वैसे हमारे शरीर में कितने उत्सर्जी अंग है? तो हमारे शरीर में 5 उत्सर्जीय अंग है। कौन कौन है इसको भी देख लेते हैं। तो एक हो गया आपका यानी कि आपका वृक्क, जिसको किडनी कहते हैं या गुर्दा कहते हैं। दूसरा हो गया आपका त्वचा। त्वचा से किसका उत्सर्जन होता है? तो त्वचा से आपका पसीना का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया ये आपका यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। यकृत से किसका उत्सर्जन होता है? तो यूरिया का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा, जिसको लंग्स कहते हैं। लंग्स से क्या निकलता है? CO2 और क्या निकलता है? जलवाष्प। तो फेफड़ा आपका CO2 प्लस जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। उसके बाद एक बच गया कौन? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत आपका क्या करता है? अवशेष पदार्थ जैसे कि कैल्शियम, भारी धातु, इस सब का उत्सर्जन करता है। तो हम हमारे शरीर में मुख्यतः यानी कि मेन जो है ना, मेन जो है यानी कि उत्सर्जी अंग जो है वृक्क है, लेकिन इसके 4 सहायक उत्सर्जी अंग भी है। तो 4 सहायक उत्सर्जी अंग जो है त्वचा, यकृत, फेफड़ा और बड़ी आंत है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की जो क्रिया कहलाती है, यानी जल जो निकलता है, ये निकलता है, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो है यानी कि पेड़ पौधों से वाष्प का उत्सर्जन हो जाता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो किसके द्वारा होता है? श्वसन। किसके द्वारा? श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि ऐसे भी देखते हैं हम लोग, जब यानी कि सांस लेते हैं तो यानी कि शरीर गर्म रहता है। जिस दिन सांस लेना बंद किए उस दिन शरीर ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? वह होता है आपका श्वसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी जो क्रिया है वह सभी जीव के लिए क्या है? अनिवार्य है। तो ये है आपका क्या? श्वसन। जिस दिन आप श्वसन लेना बंद यानी सांस लेना बंद कर देंगे, आपका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सांस क्या? श्वसन यानी सांस लेना क्या है? आवश्यक है। ये सभी जीवों के लिए है, चाहे जो भी जीव हो। ठीक है, जिस दिन उसका सांस बंद हो जाएगा, उसका कहानी खत्म, खुद से खेल खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, तो सभी जीवों के लिए आवश्यक कार्य, अनिवार्य कार्य जो है श्वसन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम ये आपका हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में ही पाया जाता है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाया जाता है, जिसको वृष्म कहा जाता है। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती क्या है, यानी कि पेड़ पौधा जड़ से यानी कि आपका जल ले लेता है H2O, ठीक है, और वायुमंडल से CO2 ले लेता है, ठीक है, और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस O2 हम लोगों के लिए, और प्लस ऊर्जा को क्या करता है, बाहर करता है। तो ये आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसको संतुलित कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्या रखिएगा, C6H12O6। यदि आपको पूर्ण चीनी का पूछ दे तो चीनी का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये सब पूछा गया है कई बार परीक्षा में। चीनी का क्या होता है, C12 होता है, H22O11 होता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यदि को यानी समझ में क्वेश्चन नहीं आता है तो ठीक है, या ये नहीं जानते तो कॉपी कलम लेके बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइए। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ये सब है, जितना भी क्वेश्चन अलग से बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो आपका है ना बाबू, ये है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली होती है कोशिका की झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में आपका क्या होता है, किण्वन प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब यदि पूछ दे दही से कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताए थे कि दही लगा के मुँह लटकाया। ठीक है, तो दही में लैक्टिक अम्ल, दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो ये क्या, किण्वन की प्रक्रिया होती है। और दही का जमना कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए आपका ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा बात, शरीर की वृद्धि भी जरूरी है। तीसरा, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी जरूरी है। अर्थात इनमें से क्या है, सभी इनकी आवश्यकता होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, मानव शरीर में डायलिसिस की थैली है, नेफ्रॉन, दूसरा न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। यानी कि मानव शरीर में डायलिसिस की जो थैली होती है वो आपको क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। बात आई नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो नेफ्रॉन जो है ना, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होता है। नेफ्रॉन से मिलकर ही क्या बनाता है, आपका किडनी बनाता है। यानी कि नेफ्रॉन यानी कि 10 से 12 लाख नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी का निर्माण करता है। ठीक है, तो किडनी के बारे में जानते हैं। किडनी जो मनुष्य में 2 होता है। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। किडनी की संख्या आपका 2 होता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है यानी कि बीज, सेम का बीज जानते हैं, सीम हम लोग जिसको खाते हैं, सीम का बीज यानी सेम के बीज की तरह होता है। किडनी का जो यानी कि इसका सेम का बीज। ठीक है, और किडनी का जो भार होता है ये 140 यानी वजन जो होता है 140 ग्राम होता है। 140 से 50 ग्राम होता है, यही होता है 140 ग्राम, ज़्यादातर लिखा जाता है 140 ग्राम होता है। ठीक है, और पुरुषों में जो ये किडनी होता है ना 125 से 170 ग्राम के बीच, और महिलाओं में 115 से 125 ग्राम के बीच रहता है। ठीक है, किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, जबकि अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेडुला कहा जाता है। ये बात भी याद रखना है। ठीक है, और किडनी के प्रवेश द्वार, इस जो प्रवेश द्वार आता है, किडनी के प्रवेश द्वार को हाइलम कहा जाता है। ठीक है, और भी अभी किडनी का बहुत सारा काम है। बोले तो किडनी का जो यानी किडनी क्या करता है, यानी मूत्र त्याग के द्वारा हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर करता है ना। किडनी क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है। मूत्र में पाया जाता है 95% क्या, यूरिया पाया जाता है, 95% जल पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, 2% आपका यूरिया पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण, यानी कि यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है ना, होता है। सब बता दिए हैं। ठीक है, और जानना है तो और बता देते हैं, जैसे कि
किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? किडनी का अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी में जो पथरी बना रहता है आपका वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनाता है। किसका बनाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का यानी कि आपका पथरी बनाता है ना। कैल्शियम यानी कि किडनी में जो पथरी बना रहता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का पथरी बनाता है। ठीक है, किडनी जो बना होता है वह 10 से लगभग 12 लाख यानी कि नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी का निर्माण करता है ना। ठीक है, इसीलिए यानी कि वृक्क का ये जो इकाई है उसको नेफ्रॉन को कहा जाता है। वृक्क का इकाई यानी कि वृक्क का क्रियात्मक इकाई जो कहलाता है नेफ्रॉन कहलाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा बात है, छोड़िए इसको, यानी कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है विसरण प्रक्रिया का। किस प्रक्रिया का? विसरण प्रक्रिया द्वारा पौधों से यानी क्या होता है गैसों का निष्कासन होता है, यानी गैस बाहर निकलता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है आपका हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। इसी क्लोरोफिल वर्णक के कारण ठीक है पेड़ पौधे यानी पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग जो होता है ना हरा होता है। पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की ये मृत विधि पाई जाती है। कवक जो है ना मृत पोषी से अपना यानी कि भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद जो होता है ना पुराने जाइलम में उपस्थित यानी पुराने जाइलम में रहता है संचित। कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में यानी संचित रहता है। बात आई जाइलम की, तो जाइलम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम एक प्रकार का क्या है? संवहनी उत्तक है। तो यानी कि जाइलम का क्या काम है? पेड़ पौधों में ये क्या करता है? जाइलम पेड़ पौधा में जल लेके जाता है, यानी कि पेड़ पौधा में नीचे यानी कि ज़मीन से जल को खींचता है और पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग में पहुंचा देता है। ठीक है, ये जल को पहुंचाता है। और यानी कि जाइलम की कोशिका जो होती है ना ये मृत होती है। कैसी होती है? मृत होती है। तो ज़्यादातर पूछा जाता है कि यानी कि पेड़ पौधे में जाइलम का क्या काम है? तो जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। क्या करता है? जल का संवहन करता है, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है। जबकि फ्लोएम का बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? वो भोज्य पदार्थों का यानी कि खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है ना ये आपका अपचयन है। कौन सा है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? नहीं, ये उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, इस पर यदि डाउट हो तो आप कमेंट देखते हैं आप लोग का कमेंट क्या आता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि उपचयन ही होगा। ठीक है, किसी भी हालत में क्वेश्चन का यानी कि आंसर चेंज नहीं हो सकता है, ये कन्फर्म है। फिर भी डाउट के लिए आपसे पूछ लिए। ठीक है, देखते हैं आप क्या इसका जवाब देते हैं। हमको लगता है कि क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि छूट गया है तो देख लीजिए। मानव में 14 नहीं है, ये तो हो गया है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली का मुख्य श्वसन अंग यानी मछली जो है ना किससे सांस लेता है? तो मछली आपका गिल्स से। क्या होता है? मछली जो है गिल्स मतलब इसको बोले तो गलफरा से सांस लेता है। ठीक है, इसी को क्लोम बोला जाता है। ठीक है, गिल्स हुआ आपका गलफरा, ये भी दे सकता है गलफरा। यदि गिल्स नहीं रहा तो गलफरा या फिर इसी को कलोम लिखेगा। ठीक है, तो एक ही ये तीनों क्या है? मीनिंग एक ही हुआ। गिल्स बोलिए, गलफरा बोलिए या फिर कलोम। ठीक है, तो मछली का जो प्रमुख श्वसन अंग है, श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। ठीक है, और जबकि मनुष्य का श्वसन अंग कौन है? यह आपका फेफड़ा है। मनुष्य का यदि बात करता है, मनुष्य का यदि पूछ ले आपसे कि मनुष्य का श्वसन अंग कौन क्या है? फेफड़ा है। ठीक है, और जबकि काकरोच का पूछ ले तो यह है ट्रेकिया। काकरोच का क्या होता है? ट्रेकिया। काकरोच का ट्रेकिया होता है। जो भी ज़्यादातर रेक कर चलने वाला होता है ना वो सब ट्रेकिया से सांस लेता है। ठीक है, और यदि मेढक से पूछ दे मेढक का श्वसन अंग तो यानी कि मेढक की टोटल 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, जब मेढक छोटा रहता है ना तो वह मछली की तरह बिहेव करता है, उसको टेडपोल कहा जाता है। यानी कि
मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है और उस समय वह गिल से सांस ले लेगा, ठीक है। वो मेढक जो है ना गिल से सांस ले लेगा, ठीक है। और जब वही मेढक बड़ा हो जाएगा तो वह फेफड़ा से सांस लेगा। कहाँ सांस लेगा? फेफड़ा से। और वही मेढक जब यानी कि निष्क्रिय अवस्था यानी कि मिट्टी के अंदर आ जाएगा, निष्क्रिय अवस्था करने का मतलब ये मिट्टी के अंदर में जो यानी आपका मिलता है ना मेढक, वो आपका यानी कि सांस ले लेगा त्वचा से, ठीक है। तो यानी मेढक जो 3 तरीके से सांस लेता है। जब वो बच्चा रहता है तो यानी कि मछली की तरह बिहेव करता है और गिल से लेता है, मतलब गलफड़ा सांस लेता है, ठीक है। जब वही मेढक बड़ा हो जाता है तो फेफड़ा से सांस ले लेता है, श्वसन करता है। जबकि वही मेढक निष्क्रिय अवस्था में यानी मिट्टी के अंदर आ जाता है तो त्वचा से सांस ले लेता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर का यानी क्वेश्चन का जवाब दे देना, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से हम लोग यानी पीछे बैक किए थे, क्वेश्चन नंबर 20 से पीछे लौटे थे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त आपका क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। याद कीजिए जब पढ़ाए थे चैप्टर रक्त, तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, उत्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और बात करें रक्त की तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर, ठीक है। रक्त चैप्टर का ही अलग से वीडियो बना देंगे इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो अभी आपको बताए थे कौन 5 गो प्रमुख उत्सर्जी अंग, उनमें से वृक्क क्या मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, वृक्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं आपका कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं आपका कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पत्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल आपका बनता जो है ये बनता है अवायवीय श्वसन। क्या होता है? अवायवीय श्वसन, ठीक है, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अब बात करें अवायवीय श्वसन की, तो अवायवीय श्वसन क्या है? तो ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। किसकी अनुपस्थिति में? वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसका अवायवीय श्वसन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को आपको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ठीक है। सांस लेना, इंस्पायरेशन, छोड़ना, एक्सपायरेशन, और दोनों मिला दिया जाए तो श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, ठीक है। बात करें तो यानी कि मनुष्य जो श्वसन करता है, श्वसन सांस लेता है लगभग यानी कि कितना % नाइट्रोजन लेता है? तो ये आपका नाइट्रोजन जो लेता है आपका 78% लेता है, जो कि वायुमंडल में जितना है इतना ले लेता है, ठीक है। O2 का बात करें तो O2 21% लेता है, श्वसन में 21% लेता है। जबकि CO2 का बात करें, CO2 0.03%, 0.03% इतना का श्वसन करता है, ठीक है। लेकिन जितना का जो जरूरी रहता है वही लेता है, उसके बाद यानी कि वापस कर देता है। तो देखिए वापस क्या करता है, तो आपका वापस जो है ना नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई कम नहीं है, तो 78% लिया तो 78% क्या करेगा? वापस कर देगा। O2 की ज़रूरत है, O2 21% लिया था तो 17 यानी 4% इसका उपयोग कर लिया, ठीक है। 17% को क्या किया? 17% यानी कि इसका जो उपयोग है O2 का जो उपयोग है यानी कि O2 जो उधर से रिटर्निंग करेगा, ठीक है, ये आपका करेगा 17% यानी कि उधर से घुमाएगा और CO2 उधर से निकलेगा कितना? 4%। मतलब क्या? जो O2 था यानी कि उसको यानी कि जो खराब हुआ वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 4% निकल गया। तो इतना यानी कि लेता है और इतना श्वसन के बाद छोड़ता है, ठीक है। उम्मीद नहीं क्वेश्चन नंबर 25 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग है, यानी होने वाला रोग कौन सा है? तो मनुष्य में जो है ना आयरन की कमी से होने वाला रोग जो होता है ये एनीमिया होता है, ठीक है। एनीमिया यानी कि लोहे की कमी से होता है रक्त की, ठीक है। और रक्त यदि यानी कि आपका शरीर में आपके शरीर में यदि लोहा की मात्रा बढ़ जाए उसको लौह महत्ता कहते हैं, ठीक है, लौह महत्ता कहते हैं, ठीक है। लोहा की कमी से एनीमिया और लोहा की अधिकता से लौह महत्ता होता है। और ये बीमारी जो होता है अक्सर यानी कि गर्भवती महिलाओं में होती है। किसमें? गर्भवती महिलाओं में होती है, ठीक है।
तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी कि साफ साफ पूछता है, ठीक है, कि लोहे की कमी से यानी कि महिलाओं में कौन सी रोग होती है, एनीमिया, ठीक है। लोहा की यदि अधिकता हो जाएगा तो लौहमयता होगा, ठीक है। और ये भी पूछता है गर्भवती महिलाओं में यानी कि आयरन की कमी से कौन सा होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन पूरा पूरी आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यदि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो पहले यानी क्या करना है, आपको कॉपी लेके बैठना है, नोट करते जाना है साथ ही साथ, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, पादप यानी में जाइलम उत्तरदायी है। अभी हम पीछे बताएं, पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए, जल का संवहन यानी जल का वहन के लिए, जल का वहन, जल का परिवहन करता है, ठीक है। अब फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थ का यानी भोजन का, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, जबकि जाइलम जल का, जो से जाइलम, जो से जाइलम हो गया, जो से जल हो गया, तो जल का संवहन करता है जाइलम, जबकि फ्लोएम क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। जाइलम का उत्तक मृत होता है, जबकि फ्लोएम का उत्तक जीवित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कुटपात किस में पाया जाता है, तो कुटपात आपका पाया जाता है अमीबा में, ठीक है। इसी कुटपात से क्या करता है, अमीबा अपना भोजन क्या करता है, पकड़ता है, ठीक है। तो कुटपात ये नहीं भी पूछ सकता है अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है, तो कुटपात की सहायता से पकड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही क्या होता है प्रकृति में, यानी कि आपका यानी ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, ठीक है। और प्रकृति में ऑक्सीजन O2 की मात्रा कितनी है, 21% है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछ ले तो 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वर्तमान में क्या है आपके वायुमंडल में। नाइट्रोजन पूछ ले तो नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। स्टोमाटा के पौधा के किस भाग में, अंग में पाया जाता है, इसी को स्टोमाटा कहा जाता है और इसी को रंध्र कहा जाता है। स्टोमाटा या रंध्र दोनों क्या है, एक ही है, और ये कहाँ पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तना में नहीं पाया जाता, जड़ में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, पत्ती में ही छिद्र छिद्र होता है, ठीक है ना। देखते हैं कभी कभी पत्ती पर पानी की तरह यानी कि वाष्प की तरह उस पर जमा हुआ रहता है, तो वहाँ क्या हो रहा है, पत्ती पर ही वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्ती से ही क्या होता है, पेड़ पौधा अपना श्वसन करता है, ठीक है। पत्ती से ही उत्सर्जन होता है, तो पत्तियों में छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा या रंध्र कहा जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपका, मानव हृदय का प्रकुचन दाब कितना होता है। सबसे पहले जान लेते हैं BP, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर जो होता है ना, हाँ 120/80 mmHg होता है। तो ऊपर वाले को कहा जाता है सिस्टोलिक, ऊपर वाले क्या बोला जाता है, ऊपर वाले 120 को बोला जाता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, और नीचे वाले को डायस्टोलिक, डायोस्टोलिक बोला जाता है, डायोस्टोलिक बोला जाता है, ठीक है। अब सिस्टोलिक का हिंदी होता है प्रकुचन, और यानी कि सिस्टोलिक का हिंदी क्या होता है, प्रकुचन। ऊपर वाले को प्रकुचन दाब और नीचे वाले को अनुशीतलन दाब पूछा जाता है। अनुशीतलन कहा जाता है। आपको पूछा क्या है, मानव हृदय का प्रकुचन दाब क्या होता है। मानव हृदय का प्रकुचन दाब जो होता है 120 mmHg होता है। क्या होता है, 120 mmHg। जबकि आपका अनुशीतलन पूछता तो कितना होता, 80 होता। ऐसे भी ऑप्शन में एक ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो ऐसा हूँ मार देगा जिसको ये थोड़ा भी ये नॉलेज होगा इसके बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है यानी कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 120/80 का मतलब समझ रहे हैं, ये 120 में क्या हुआ, धमनी में इतना प्रेशर से यानी ब्लड आपका जाता है, जबकि इतना के यानी कि सीरा में जो ब्लड आता है वह क्या आता है, 80 के स्पीड में आता है, ठीक है। इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इनमें 32 क्या करें, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, आपका हरित लवक कौन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, पत्ती है, ठीक है। पत्ती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्ती में। हरित लवक के कारण पत्ता हरा भले होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन जो है ना आपका भौतिक परिवर्तन है, भौतिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया। पानी, पहले पानी था, फिर वाष्प बनकर उड़ा, फिर वो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, फिर पानी यानी पेड़ पौधा जमीन से लेगा, फिर वाष्प बनकर उड़ेगा। ये प्रक्रिया बार बार क्या होगा, चलते रहेगी, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन किसको कहा जाता है, ठीक है। जो मिल जाए वो भौतिक, जो ना मिले वो क्या होगा, रासायनिक। तो पानी जड़ से लिया आता, जलम के माध्यम से पेड़ पौधों के विभिन्न भागों अर्थात पत्तियों तक पहुंचाता, फिर वह वाष्प बनकर उड़ा, फिर वह पानी बना। ये प्रक्रिया क्या होगा, बार बार चलते रहेगा। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, जो कि कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। जितना बार भी आप यानी कि ये प्रक्रिया करवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
34 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको स्वपोषी कहा जाता है। इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए क्लोरोफिल ये आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि और यानी पेड़ पौधा क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती, अर्थात जो भी यानी कि जंतु हो, पेड़ पौधा हो, ठीक है, स्वपोषी तभी होगा जब इन सब की उपस्थिति होगा, तभी वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। जैसे कि हम लोग जीव हैं, हम लोग जो है ना जीव, हम लोग क्या स्व यानी कि स्वपोषी नहीं है, हम लोग परपोषी है, हम लोग दूसरे पास आश्रित रहते हैं, हम लोग अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग परपोषी, हम लोग स्वपोषी नहीं है, हम लोग परजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, पाइरूवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया कहाँ पर होती है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का विखंडन होता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पाइरूवेट के विखंडन से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है, ये क्रिया आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ आपका ये पाया जाता है अमाशय में। कहाँ पाया जाता है, अमाशय में, आँख में नहीं। अग्नाशय क्या है, अग्नाशय यानी कि आपका अमाशय का ही भाग है, यकृत उसी में आता है। ठीक है, तो पूरी अमाशय के अंदर ही ये सब पार्ट है, ये दोनों अग्नाशय और यानी कि यकृत, आँख तो अलग है। ठीक है, इसमें होगा नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। अरे यार ये तो क्वेश्चन बताए तो कितना मस्त क्वेश्चन है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में नहीं, मनुष्य में तो नसें पाई जाती है, शरीर, शिरा और धमनी। तो जिसमें नस नहीं होगा, ठीक है, नस, वेन और आर्टरी नहीं होगा, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जिससे घोड़ा में तो नस होता है, ऊँट में भी नस होता है, लेकिन काकरोच में क्या होता है, आपका नस नहीं होता है। मारिएगा एक लात तो 50 सुर्खियाँ क्या होगा आपका, उसका सब ब्लड क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग में हड्डी जो होता है ना, या नस यानी अंदर होता है, उस सब में क्या होता है, नस नहीं होता है। तो भगवान बहुत ही होशियार था, उन लोगों का जो है ना यानी कि कंकाल बाहर बनाया है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। जैसे कि पोखर ले लीजिए, पोखर भी क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। कहीं से पानी काटेंगे ना तो सब पानी क्या होगा, पोखर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और जबकि हम लोगों में क्या होगा, एक जगह यदि कहीं पर भी सीरा कट जाता है, नसें कट जाएगी, तो एक जगह से ब्लड आएगा, यानी पूरा ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। तो यह हुआ बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण, जबकि काकरोच सब में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक जगह चपा आ जाएगा तो पूरा ब्लड निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, पौधों में पाए जाने वाला गर्या एवं दूध या उत्सर्जी तरल उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका क्या कहते हैं, लैक्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, यूरिया रक्त में, यूरिया जो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, ये करता है आपका यकृत से। कहाँ से करता है, यकृत से। यकृत के अध्ययन को हिपाटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यकृत का आकार जो होता है ना, ये होता है लगभग त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, यकृत से ही निकलता है आपका क्या, पीत निकलता है। यकृत से आपका क्या निकलता है, पीत निकलता है। जमा कहाँ होता है पीत, तो पीत जमा होता है पित्ताशय में। पीत जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत है। सबसे बड़ा ग्रंथि बोले तो यकृत है, सबसे बड़ा ग्रंथि भी बोले तो क्या है, यकृत ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग इतना क्वेश्चन सीखे। ठीक है, यूरिया का बात कराए तो यूरिया का भी बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूरिया के भी बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका 40% पाया जाता है। 40.6 होता है। ठीक है, 40% होता है। यूरिया जो है ना पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया। यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया। ठीक है, बर्जेलियस जो यानी कि वैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ यानी कि कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसी का स्टूडेंट वॉलर ने ये करके पहली बार दिखा दिया और यूरिया का निर्माण कर दिया और उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग इतना क्वेश्चन सीखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में। ऑप्शन नंबर ए रात, ऑप्शन नंबर बी दिन,
ऑप्शन नंबर सी दिन रात दोनों नहीं, सुबह शाम नहीं, ये होता है जब सूर्य का प्रकाश रहेगा। सूर्य का प्रकाश कब रहता है? दिन में रहता है। सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? संभव है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो ये आपको हम बता दिए, ये भोज पदार्थों को ले जाता है, भोजन को ले जाता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन को ले जाता है। ठीक है, और ये भोजन को ले जाता है और दोनों दिशाओं में, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में ले जाता है। फ्लोएम का जो यानी कि कोशिका होता है, ये जीवित कोशिका होता है। ठीक है, उम्मीद ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? ये जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से। जल से ही यानी कि ये क्या होता है? हम लोगों के लिए ऑक्सीजन बाहर निकलता है टूटकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पीछे बता दिए हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ये आपका प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा जो होता है ना, ब्लड में प्लाज्मा जो होता है ना 55% होता है। कितना परसेंट होता है? 55%, यानी कि रक्त में रक्त प्लाज्मा 55% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है आपका ये है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है आपका? ये ऑप्शन नंबर ए है पत्ती, ऑप्शन नंबर बी है हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये होता है, संपन्न कहाँ होता है? पत्ती में होता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क मतलब किडनी, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मतलब जो है ना, किडनी का सबसे छोटका कण जिससे मिलकर किडनी बना होगा उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। लगभग 10 से 12 लाख, 10 से 12 लैक्स, ठीक है, न्यूरॉन यानी सॉरी न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन से मिलकर क्या बना होता है? एक वृक्क बना होता है जिसको किडनी कहते हैं, गुर्दा कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, ये जो किडनी होता है मनुष्य में 2 होता है, इसका रंग जो होता है लाल होता है। ठीक है, और इसका जो आकार होता है सेम के बीच की तरह होता है। इसका जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। ठीक है, यह क्या करता है? किडनी का और क्या काम है? किडनी मूत्र का यानी उत्सर्जन करता है। ठीक है, किडनी क्या करता है? जहर को निष्क्रिय करता है। ठीक है, किडनी में जो पथरी बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ये सब क्या है? किसका काम है? किडनी का काम है। ठीक है, मनुष्य में यदि 2 किडनी, एक किडनी खराब भी हो जाएगा तो एक किडनी पर मनुष्य जिंदा रह सकता है, कोई दिक्कत ना है, नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी तुरंत बताइए। लीवर। क्या होता है? लीवर। लीवर के अध्ययन को हिपाटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो रंग होता है गाढ़ा लाल यानी कि भूरा होता है थोड़ा सा। इसका जो वजन होता है लगभग आपका 1.5 kg का होता है। इसका वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg, 1.5 यानी 1500 ग्राम का होता है। ठीक है, ये गर्द के द्वारा 2 खंडों में बटा होता है जिसमें दायां खंड बड़ा होता है ना। लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ना कहता है जिगर का टुकड़ा, तू मेरे जिगर का टुकड़ा कहा जाता है, तो लीवर को जिगर भी कहा जाता है। ठीक है, यकृत के नीचे वाले हिस्से में एक नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में यानी आकर होता है। ठीक है, यकृत द्वारा पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में क्या होता है? जमा होता है। यानी कि पित्त भी 2 प्रकार का होता है। अब उतना तो डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, यानी कि आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब जो स्वयं अपना वजन अपने से बनाए उसके लिए क्या जरूरी नहीं है? तो उसके लिए क्या जरूरी नहीं है? तो जरूरी पहले क्या क्या है उसको देखते हैं। तो ये क्लोरोफिल होना चाहिए, जी हाँ होना चाहिए। ठीक है, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए, नीचे जमीन से जल ले लेता है। इतना चीज़ क्या है? यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन क्या है? इसके लिए आवश्यक नहीं है। इसके लिए आवश्यक क्या होता है? CO2। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन।
क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? वो होता है परमाणु संख्या क्या होता है? 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए क्या होगा? 2 और 6 लिखा आएगा। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। यदि इसकी बैलेंसी पूछा जाए आपसे तो बैलेंसी क्या होगा? 8 में 6 घटा लीजिए, बच जाएगा कितना? 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कितना? 21% है। कितना है? 21% है। ठीक है, उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है? इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अभी हम पीछे बताएं। अमीबा अपना भोजन, इसका कनिक्स मतलब साफ साफ ये है, बताओ ना क्या है? अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? ग्रहण किससे करता है? ये करता है कुटपाद। इस तरह का रहता है अमीबा। ठीक है, यदि यहाँ पर यदि भोजन आ गया तो अगला स्थिति में क्या करेगा? क्या करेगा? इस तरह का अमीबा रहता है, इस तरह का। यदि इसका कोई आकृति निश्चित नहीं है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए भोजन है, अगला स्थिति में क्या करेगा? ये भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ये ब्लॉक कर लेता है। इसका मतलब क्या होता है? इस तरह इसको कवर करके पकड़ लेता है। ठीक है, तो अमीबा जो है ना अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ही पकड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से ATP होगा। ATP होता है एडोनिन ट्राइफॉस्फेट। ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 30.5 kg प्रति मोल, 305 kg प्रति मोल, 3.5 kg प्रति मोल। इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ये जो सहायक होता है आपका रक्त बिंबाणु होता है। ठीक है, रक्त बिंबाणु। यदि आपको विटामिन में पूछ ले कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है तो विटामिन के। ठीक है, और यदि प्रोटीन पूछ लेगा आपको कि कौन सा प्रोटीन रक्त के यानी रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है तो फाइब्रिनोजिन होता है। फाइब्रिनोजिन क्या क्या बताएं? रक्त का थक्का बनाने में सहायक इनमें से कौन है? ये रक्त बिंबाणु है। यदि विटामिन पूछ ले कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है तो विटामिन के। कौन सा प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजिन होता है। फाइब्रिनोजिन। ठीक है, फाइब्रोनोजिन होता है। फाइब्रोनोजिन क्या होता है? फाइब्रोनोजिन। तो आपको लिखते जाना है साथ ही साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पर? यानी पाचन की क्रिया यानी कि कहाँ पर जाकर कंप्लीट होती है? ये होती है आपकी छोटी आंत में। ठीक है, ये कहाँ होती है? छोटी आंत में। बात आई है छोटी आंत की, तो ये छोटी आंत के बारे में भी थोड़ा सा जान। छोटी आंत जो होता है ना, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, ये सिर्फ नाम का क्या है? छोटी है, लेकिन ये काम का बहुत बड़ा है। सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? ये छोटी आंत होता है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होता है। कितनी होती है? 6 से 8 मीटर की इसकी लंबाई होती है। आमाशय में जो है ना, पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन कहाँ पहुंचती है? छोटी आंत में, जहाँ भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया दोनों होती है। ठीक है, संपूर्ण आहार नाल की लंबाई, जो संपूर्ण आहार नाल की लंबाई बात करें टोटल, तो ये 10 मीटर की होती है। ठीक है, पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य कहाँ पे होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। DJI मतलब हम बता रहे हैं DJI। डी फॉर डेडुनम जेजुनम इलियम। डेडुनम जेजुनम इलियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 से इतना क्वेश्चन सीख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव पर यानी कि विस्तार करेंगे तो वीडियो बड़ा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका यानी कि आंतरस या सक्क्रस एंटीरस। सक्क्रस एंटीरस कहते हैं, सक्क्रस एंटीरस। इसलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देख रहे हैं कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में लगभग 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ऐसे दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत आपका 4 प्रकार का होता है। दांत क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन?
कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर होता है। तो 4 प्रकार का दांत होता है, इतना नॉर्मली आपको याद रखना है। दांत यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। और क्या होता है, शुरुआत में निकलने वाले दांत को दूध का दांत यानी मिल्क टीथ कहा जाता है। और दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इतना बात याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और यानी कि पूछ ले कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत होता है, तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में आपका जो होता है ना, ये आपका कितना दांत होता है, 52 दांत होता है, ठीक है। और दांत का चमकने वाला भाग जो होता है एनामेल होता है। कौन क्या होता है, एनामेल होता है, एनामेल होता है, ठीक है। और मनुष्य का सबसे कठोर जो होता है ना, कठोर भाग जो होता है ना, वह दांत का जबड़ा होता है। क्या होता है, सबसे कठोर भाग क्या होता है, जबड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में आपका कितना कोष्ठ होता है, मछली के हृदय में बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, 2। ऑप्शन नंबर 3 क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, 3। ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है केवल 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मछली में कितना कोष्ठ होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। कितना होता है, मछली में 2 कोष्ठ होता है, यानी वेश में। जिस तरह मनुष्य में कितना होता है, मनुष्य में यानी 4 भागों में, यानी अपना हृदय जो है ना 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। उसी तरह मछली में हृदयों की में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, स्वाद कलियाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो स्वाद कलिकाएँ जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, ठीक है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को यानी अगला भाग को यानी कि क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक। अमाशय भी आपका 3 भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक है। तो उनमें से सबसे अगला भाग जो होता है उसको कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक, ठीक है। शेष दोनों जो है यानी कि पाइलोरिक और फुंडिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ग्रहणी। क्या कहलाता है, ग्रहणी। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी, जो कि क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो सजीव का मेन जो लक्षण है ना, ये क्या है, श्वसन, ठीक है। मेन लक्षण क्या है, श्वसन। हस्तांतरण भी होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है, जैसे कि मनुष्य ये क्या करता है, श्वसन करता है, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हम लोग हस्तांतरण करते हैं, लेकिन यानी पेड़ पौधा क्या है, यानी कि हस्तांतरण नहीं करता। इसलिए मेन लक्षण जो है ना सजीव का क्या है, श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। छोटी आंत में बड़ी आंत के जोर पर पाई जाने वाली एक छोटी प्यालीनुमा रचना को क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए है सीकम, ऑप्शन नंबर बी है रेक्टम, ऑप्शन नंबर सी है कॉलन, ऑप्शन नंबर डी है आपका अपेंडिक्स। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गूगल महोदय। तो ये होगा इसका आपका क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा, सीकम होगा। क्या होगा, सीकम, 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 सीकम। छोटी आंत एवं बड़ी आंत, तो यानी कि बड़ी आंत को भी 3 भागों में बटा गया, सीकम, रेक्टम, कोलन, ये 3 भागों में बटा गया है। तो जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पाया जाता है उसको सीकम कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा बैक करके उल्टा लगता है, वो कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है क्या कह रहा है, मुख गुहा का पिछला भाग, ये आपका ग्रसनी होता है, ठीक है। सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ग्रसनी होगा, ठीक है। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से गए थे हम लोग, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, अमाशय में अधपच्य भोजन के लई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, ठीक है, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, यानी कि अपने यानी कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसके लिए क्या जरूरत है, क्लोरोफिल, हाँ ये चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल जरूरत है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी जरूरत, अर्थात ये तीनों जरूरत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है, चाइल्ड का अवशोषण, चाइल्ड काइम 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 होना चाहिए, काइम, ये काइल का अवशोषण कहाँ होता है, ये इलियम में होता है। कहाँ होता है, इलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषीय अंग है, अवशेषीय अंग, ठीक है, जिसका कोई अब उपयोग नहीं रह गया है, ठीक है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स,
अपेंडिक्स इसलिए एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। अपेंडिक्स पहले के ज़माने में हुआ करता था, आज भी यानी कि सब जानवरों में पाया जाता है। अपेंडिक्स का क्या काम था, घास भूसा को पचाना। अब हम लोग क्या हुआ कि हम लोग क्या है कि यानी कि जानवर तो है नहीं, इसलिए अब घास भूसा हम लोग खाते नहीं, तो घास भूसा खाते नहीं तो इसका जो काम था अपेंडिक्स का यानी कि घास भूसा पचाने का काम था। अब हम लोग घास भूसा नहीं खाते हैं, तो घास भूसा यानी पचाने के लिए अपेंडिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है, बेकार पड़ा है, ठीक है। इसी में किसी कारणवश ना होता है यानी पक जाता है तो फटने से आदमी की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो मनुष्य के आहार नाल यानी कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है, तो यह होता है आपका अपेंडिक्स। ये छोटा सा होता है इस तरह का, यानी कि इस तरह छोटी आंत हुई इस जगह, जहाँ से छोटी आंत खत्म होता है और बड़ी आंत स्टार्ट होता है, इस जगह ये रचना पाई जाती है, पाई जाए गई थी, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है, यानी कि अवशेषी अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, दांत अस्थिक्षय का क्या कारण है। तो ये हुआ क्या, मीठी चीज़ खाइए, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होगा, दांतों की सफाई नहीं कीजिए, इन सब से क्या होगा, दांत में क्या होगा, कीड़ा लग जाएगा, दांत आपका अच्छा हो जाएगा। यदि मुंह का पीएच मान 5 संभवतः 5 पॉइंट बता रहे हैं, 5.5 से यदि कम होगा तो आपका क्या होगा, दांत का झरना स्टार्ट हो जाएगा। और दांत जो झरता है किस तत्व के कारण, तो ये फ्लोरीन के कारण क्या होता है, फ्लोरीन के कारण फ्लोरीन की कमी हो जाएगा तो दांत अब यानी कि स्टार्ट हो जाएगा आपका झरना, ठीक है। पीएच मान के बारे में थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। राइट है, ये 5.5 होगा। यदि यानी कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का सड़ना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी पूरे लाइफ का बात करें तो 52 होता है, जबकि वयस्क में कितना होता है, 32 होता है। 20 को दांत दूध का दांत होता है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है ना, कोशिका मुख के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कोशिका मुख के द्वारा। जबकि अम्बीबा का पूछेगा तो कुटपाद मारना। अम्बीबा यदि पूछता ना, अम्बीबा, तब क्या करते हैं आप, अम्बीबा द्वारा भोजन का जो होता है ना, अम्बीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाद के द्वारा। जबकि पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ये भी आपको याद रखना है कि ये एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका से बनी होती है पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम जब अपना भोजन ग्रहण करता है ये कोशिका के मुख के द्वारा ही करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है। प्रकाश संश्लेषी इकाई जो आपका क्या है, इसमें क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद जो है आपका क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, मुख्य उत्पाद ग्लूकोज। नहीं, ग्लूकोज नहीं होगा। मुख्य उत्पाद जो तो अपने भोजन के लिए प्रयोग करता है, तो प्रकाश संश्लेषी, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद जो है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या होगा, पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को आपका क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है प्राणिसम विधि। क्या कहा जाता है, प्राणिसम। इसलिए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है ना, ये पत्ती है। क्या है, पत्ती है। प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, पत्ती। पत्ती में ही पाया जाता है स्टोमाटा, ठीक है। तो स्टोमाटा से तो क्या होता है, यानी कि वाष्पनोत्पन्न की क्रिया होती है, ठीक है। पत्ता से होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पत्ता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। यह करता है आपका भित्ति कोशिका। कौन करती है, भित्ति कोशिका, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा, भित्ति कोशिका। बात है किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, HCl होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ये 3 प्रकार की, यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कोई कितनी ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। मनुष्य के यानी कि मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। बात आई लार ग्रंथि की, तो ये भी जान लेते हैं कौन कौन पाया जाता है, तीनों जोड़ी। तो मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारे पर पाई जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का बात करें तो इसको पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, जबकि सबसे छोटी लार ग्रंथि का बात करें तो सबलिंगुअल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी रचना अम्बीबा में भोजक अंतर्ग्रहण
भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें से कौन सी रचना द्वारा अम्बीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो भोजन जो अम्बीबा में होता है ये किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका कुटपाथ के द्वारा, यानी कि अम्बीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अम्बीबा जो है कुटपाथ के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? पेप्टॉन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? ये तोड़ देता है आपका एमिनो अम्ल में। किस में तोड़ता है? एमिनो अम्ल में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहता है? तो ये रहता है आपका जीव द्रव्य में। किस में रहता है? जीव द्रव्य में। कोशिका यानी कोशिका के जीव द्रव्य में किसी भी सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी जो है ग्रास नली से जुड़ा रहता है? ये जुड़ा रहता है निगल के द्वारा। किसके द्वारा? निगल के द्वारा जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अम्बीबा का मुख्य भोजन है। तो अम्बीबा का मुख्य भोजन क्या है? इनमें से सभी है। सवाल के टुकड़े भी है, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव भी है, बैक्टीरिया भी है। अर्थात कहने का मतलब ये होगा क्वेश्चन नंबर डी, यानी 80 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, और ये क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जो भाग है आपका किसका भाग है? ग्रहणी आपका किसका भाग है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसका कौन कौन आंसर जानते हैं। नहीं यदि बता पाएंगे तो हम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये था आज का टॉप 80 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम से, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें साइड से भी बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने का, ठीक है, ताकि यदि वह शिक्षा से वंचित हो तो यानी कि वह शिक्षा के मुख्य धारा में वापस लौट सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।